तो हमारा दूसरा लेक्चर है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि हम बात कर रहे थे सोर्सेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो उसमें हम फॉसिल रिमेन्स की बात कर रहे हैं कि फॉसिल रिमेन क्या होते हैं फॉसिल रिमेन कि हमारे पास जब प्लांट्स और एनिमल्स ये ज़मीन के अंदर दब जाते हैं और इन पे हाई प्रेशर लगते हैं, कुछ बैक्टीरियल कुछ केमिकल एक्शन होता है और एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है इसकी, तो हमारे पास वो क्या होते हैं, वो फिर आपके पास फॉसिल फ्यूल में कन्वर्ट होते हैं जी। कि फॉसिल फ्यूल आर फॉर्म बाय द एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ बरीड प्लांट्स एंड एनिमल्स। एनारोबिक डिकम्पोजिशन का मतलब क्या है? एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के एब्सेंस में जो हमारे पास क्या हो, डिकम्पोजिशन हो, तो उससे हमारे पास फॉसिल रिमेन्स बनते हैं जी। मसलन हम कह सकते हैं क्वेश्चन के फॉर्म में लिखें कि प्लांट्स या एनिमल्स जो हैं जब ये ब्रीड हो जाते हैं, दब जाते हैं ज़मीन के अंदर और एनारोबिक डिकम्पोजिशन होती है, मिलियंस ऑफ ईयर्स उसके ऊपर गुजर जाते हैं, तो ये क्या करते हैं, फॉसिल फ्यूल में ये क्या होते हैं, कन्वर्ट होते हैं। और फॉसिल फ्यूल क्या होते हैं, लास्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि ये हमारे पास नेचुरल गैस हो सकती है, पेट्रोलियम और कोल हो सकता है। ठीक है, अब इन तीनों की डिटेल पढ़ते हैं। तो पहला हमारे पास क्या आता है, कोल जिसको कोयला बोलते हैं। किस स्टेट में होते हैं जी? ये बेसिकली एक फॉसिल फ्यूल है। कहाँ से बनते हैं, क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक है, कहाँ पे इसको इस्तेमाल करते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो कोल की अगर स्टेट की बात करें तो सॉलिड स्टेट में होते हैं। ठीक है, कोयला जिसको बोलते हैं। ठीक है, कलर इसका ब्लैक या ब्राउन सा कलर होता है। ठीक है, इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ये मेड अप ऑफ कार्बन प्लस अदर एलिमेंट, इसमें कार्बन होता है और अदर एलिमेंट्स। अब अदर एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं बच्चों? हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन, सल्फर और नाइट्रोजन हो सकते हैं, बाकी जो एलिमेंट्स हैं कार्बन के अलावा। ठीक है, फॉर्मेशन कैसी होती है, कैसे कोयला बनता है? तो ये कैसे बनते हैं? बाय डिके ऑफ प्लांट्स अगर जमीन के अंदर दब जाएं, हाई प्रेशर, टेम्परेचर और एनारोबिक डिकम्पोजिशन हो तो वो आपके पास क्या होते हैं, कोल में कन्वर्ट होते हैं। प्लांट्स अगर अंडर अर्थ बैक्टीरियल और केमिकल एक्शन और मिलियंस ऑफ ईयर गुजर जाएं तो वो कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, कोल में। अब हम बात करें तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोल की बात करें तो ये डिफरेंट टाइप्स होती है कोल की, डिपेंडिंग अपॉन द परसेंटेज ऑफ कार्बन। तो पहली टाइप है लिग्नाइट। इसमें याद रखना है एमसीक्यूज के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इसमें लोवेस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन, किसमें, लिग्नाइट वो फॉर्म है कोयले की जिसमें कार्बन की परसेंटेज कम होगी। उसके बाद सब बिटुमिनस और बिटुमिनस और उसके बाद लास्ट में हमारे पास क्या होती है, एंथ्रासाइड। एंथ्रासाइड हमारे पास कोल की वो फॉर्म है जिसमें क्या है, हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ कार्बन। कितनी परसेंटेज है बच्चों? 91.5% तक इसमें क्या होता है, कार्बन होते हैं। बाकी परसेंटेज 9 पॉइंट समथिंग क्या होती है, तो बाकी क्या होता है 8.5% क्या होती है, बाकी अदर एलिमेंट्स होते हैं। कहाँ पे यूज करते हैं? तो पहला यूज है बच्चों इसके लिए कि फ्यूल फॉर पावर जनरेशन, इलेक्ट्रिसिटी बनाने के लिए। ठीक है, वर्ल्ड वाइड पावर जनरेशन के लिए जो सोर्स इस्तेमाल करते हैं सबसे ज्यादा किसको इस्तेमाल करते हैं, कोल को इस्तेमाल करते हैं, कोयले को इस्तेमाल करते हैं। दूसरी बात, इन कंबशन, हीटिंग, कुकिंग। ठीक है, इस पर्पस के लिए हम यूज करते हैं। इसी तरह तीसरी जो इंपॉर्टेंट बात है कि कोयला जो है ये हमारे पास क्या है, सोर्स ऑफ लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। अगर कोल की हम डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन करें इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर उसको हम हीट करें, डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन बोलते हैं, आगे पढ़ेंगे उस बारे में, तो हमारे पास ये क्या है, हमारे इससे कोलतार बनता है, कोक और कोल गैस बनती है। तो कोलतार जो है ये हमारे पास क्या होता है, लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का सोर्स होते हैं, स्पेशली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, एरोमेटिक कंपाउंड्स का ये क्या होता है, सोर्स होता है। सो दिस इज ऑल अबाउट कोल। अब इसके बाद पेट्रोलियम की बात करते हैं। ओके, तो दूसरा हमारे पास फॉसिल फ्यूल है बच्चों, उसको हम क्या नाम देते हैं, पेट्रोलियम का। पेट्रोलियम एक लातीनी ज़बान का लैटिन वर्ड है, दो वर्ड से मिलकर बने। एक होता है पेट्रा जिसका मतलब होता है रॉक, और ओलियम जिसका मतलब क्या होता है, ऑयल। अब इसको याद करने इस वजह से रॉक ऑयल, इस वजह से इसको हम, इसका दूसरा नाम जो होता है वो आपके पास क्या होता है, रॉक ऑयल। रॉक ऑयल या इसका एक और नाम होता है मिनरल ऑयल, क्रूड ऑयल या लिक्विड गोल्ड। अब इसको क्यों ये नाम देते हैं आपको पता होना चाहिए। रॉक ऑयल इसलिए कहते हैं कि ये क्या होते हैं, कहाँ पे पाए जाते हैं, अंडरग्राउंड पोरस रॉक में। पोरस मतलब जिसमें छोटे छोटे क्या होते हैं, सुराख होते हैं, वहां पे ये पाए जाते हैं, इसलिए इसको रॉक ऑयल बोलते हैं। मिनरल ऑयल क्यों बोलते हैं, मिनरल आपके पास कहाँ पे होते हैं, ये आपके पास अर्थ में पाए जाते हैं, इसलिए इसको मिनरल ऑयल। क्रूड ऑयल क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसको डायरेक्टली आप यूज नहीं कर सकते, ये इम्प्योर फॉर्म होती है। ठीक है, मतलब मिक्सचर होता है बहुत सारे चीज़ों का, फ्रैक्शंस का, इसलिए इसको क्रूड ऑयल। लिक्विड गोल्ड इसकी वेल्थ की वजह से, इसकी इंपॉर्टेंस की वजह से इसको गोल्ड के साथ क्या करते हैं, हम कंपैरिजन करते हैं। स्टेट्स की बात करें तो बच्चों विस्कस लिक्विड होते हैं, गाढ़ा लिक्विड होते हैं। ठीक है, कलर क्या होता है, डार्क ब्राउन कलर होता है। स्मेल की बात करें तो अनप्लीजेंट स्मेल, मतलब जो बंदे को नाखुश करे, इस तरह की इसकी क्या होती है, स्मेल होती है। कंपोजिशन की बात करें तो ये मिक्सचर ऑफ हाइड्रोकार्बन,
हाइड्रोकार्बन का मिक्सचर होते हैं। मोस्टली एल्केन होते हैं, साइक्लो एल्केन या एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कम अमाउंट में पाए जाते हैं। इसमें हमारे पास आते हैं ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन हो, ऑक्सीजन हो, सल्फर हो, ठीक है। तो ये ट्रेस अमाउंट में ये कंपाउंड भी होते हैं, और उसके अलावा कुछ ट्रेस अमाउंट में मेटल्स भी होती हैं, मसलन निकल है, कॉपर है, वेनेडियम है। एक और बात आपने याद रखनी है कि ये किस चीज़ से बनता है। इसकी फार्मेशन की बात करें तो ये किस चीज़ से फॉर्म होते हैं जी? बाय द डिके ऑफ एनिमल्स। बाय एनिमल्स की डिके से ये क्या बनते हैं? डिके ऑफ एनिमल्स, ये पेट्रोलियम आपके पास क्या होते हैं? फॉर्म होते हैं जी, ठीक है। मिलियंस ऑफ ईयर जब इस पे गुजरते हैं तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन ऑफ एनिमल से ये क्या होते हैं? बनते हैं। उसके बाद थर्ड जो हमारे पास फॉसिल फ्यूल है, नेचुरल गैस। नेचुरल गैस क्या होता है? मिक्सचर ऑफ लो बॉइलिंग हाइड्रोकार्बन। ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, उसका मिक्सचर हो तो उसको हम क्या बोलते हैं? नेचुरल गैस। अब कौन कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं बच्चों? मीथेन होता है, इथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। इसमें मीथेन जो है ये मेजर पोर्शन होते हैं, राउंड अबाउट 80% आपके पास क्या होता है? मीथेन गैस होती है। किसमें? नेचुरल गैस में। नेचुरल गैस को पाकिस्तान में हम क्या नाम देते हैं? सुई गैस का नाम देते हैं। क्या कहते हैं? सुई गैस। सुई गैस क्यों कहते हैं जी? सुई के मकाम से। बिल्कुल, क्योंकि सुई के मकाम से ये निकलती है, इस वजह से सुई गैस बोलते हैं, ठीक है। ये आपके पास क्या है? गैसियस फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल है, ठीक है। पहला कोयला पड़ा था, कोल, वो सॉलिड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल। उसके बाद लिक्विड फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल कौन सा था? पेट्रोलियम। और गैसियस फॉर्म ऑफ फॉसिल फ्यूल क्या है? नेचुरल गैस। ये कहाँ पे पाया जाता है बच्चों? जहाँ पे पेट्रोलियम होगा अंडरग्राउंड डिपॉजिट्स के साथ ही, वहां पे पेट्रोलियम से ऊपर जो है ये क्या होगा? नेचुरल गैस पाई जाएगी। इसकी फार्मेशन किससे ये बनता है? ये आपके पास क्या होता है? डीके ऑफ एनिमल्स, क्योंकि पेट्रोलियम के साथ ये दोनों एक एसोसिएशन में पाए जाते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस। तो उसके साथ ये क्या होते हैं? ये भी इसका मतलब है डीके ऑफ एनिमल से बनते हैं। इसके यूजेस, ये भी आपके पास सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड है। यूजेस मसलन मुख्तलिफ घरों में ईंधन के तौर पे हम इसको क्या करते हैं? फ्यूल के तौर पे यूज़ करते हैं जी, ठीक है। तो इसके भी मुख्तलिफ क्या होते हैं? यूजेस होते हैं। ये किचन वगैरह में इसको इस्तेमाल करते हैं हीटिंग पर्पस के लिए, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे टॉपिक।